कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा। मारे हम सम तम जय हो जय हो हम सम तम तम पम पम जम जम झुम झुम छुम छुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिन्मभिषेचामिते स्वाहा। जल से जिनवर जी का नमन कराओ रे, प्रासुक जल से जिनवर जी का नमन कराओ रे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवाय छिंद छिंद हो आया पर्व पर्यूषण आया, हो आया पर्व पर्यूषण आया, क्षमापना जीव दया से हमको मुक्ति दिलाने आया। जिनवर नो दरबार सजावो आंगन माँ, जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासन माँ, गूंजे शासन माँ। अष्ट द्रव्य सुपूजा बढ़ावो मंदिर माँ, आवरे सखियो भक्ति रचाओ जिनवरना। क्षण पर्व की पावन पुनीत बेलाएं हम सबके जीवन में उल्लास भरती हुई द्रुत गति से एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई हैं जहां जीवन का पूरा अंधेरा दूर होता है। व्यक्ति अपनी शक्तियों को नहीं छुपाता हुआ एक ऐसे सात्विक वातावरण का सृजन करता है जहां बैठकर हम अध्यात्म की ऊंचाई तप के माध्यम से अपने मन प्राणों को शुद्ध करते। तप एक सात्विक अर्थ है। तप सात्विक अर्थ होने से कहता है आडंबर रहित साधना, दिखावा रहित जिंदगी, लोकेशना से दूर, आत्म शांति का मार्ग, लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम तप गति का नाम है। आदर्श को अमल में लाने का अभिनव प्रयास और है चित्त वृत्तियों का निरोध।
सब जानते हैं, तप ताप न सिर्फ एक व्यक्ति का वरन संपूर्ण भूमंडल का संचालन करते हैं। ताप यानी उष्णता, अग्नि, तेज, ओज। यदि यह ना हो तो ना फसलें पकेगी और ना ही धरती के विकार शांत होंगे। वास्तव में आँच की महिमा अपरंपार है। इसे पाकर जल प्रासुक होता है, सोना निखरता है, स्वभाव प्रकट होता है, शुद्धता थिरक कर निसंकोच सामने आ जाती है। कैवल्य आंखें मलने लगता है। यदि धूप न खिले तो जीव जगत जी नहीं सकता। जानिए, बुखार न आए तो शरीर की विकृतियों की थाह नहीं मिल सकती। यही कारण है हमारी आँख सदैव तापमान पर बनी रहती है। ताप के बिना तप असंभव है। जब तक हम ज्ञान के दीपक में तप का तेल नहीं संजोते, रोशनी का जन्म नहीं होता। सारा खेल ताप और तप का है। तप वह है जो आत्मा को पवित्र बनाता है, साधना का मार्ग प्रशस्त करता है और लक्ष्य की दूरी को मिटाता है। तपस्या जीवन को जगाने का सफल उपक्रम है। तपस्या से आत्मशक्ति को पोष मिलता है और उसका तेज सारे वातावरण को प्रभावित करता है। तपस्या का अर्थ केवल शरीर को तपाना नहीं होता, मन, वाणी और इंद्रियों को तपाना है। याद रखिए, जब कोरा शरीर तपता है तब अहम बढ़ता है। शरीर और इंद्रियां दोनों तपते हैं। शरीर और इंद्रियां दोनों तपते हैं तब संयम बढ़ता है। शरीर, इंद्रिय और मन जब तीनों तपते हैं तो आत्मा का द्वार खुलता है। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि जब चारों तपते हैं तब आत्मा का साक्षात होता है। जो व्यक्ति ऐसी तपस्या में लीन है वह देवों के द्वारा नमस्कृत्य है। धर्म स्नेह बंधुओं, आज तप का विषय है और मैं थोड़ा सा आपके लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ। तप के माध्यम से तीर्थंकरों ने अपने लक्ष्य को साधा है। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 विधाएं बाहर के संसार को ठीक करते हुए अंदर प्रविष्ट करने के लिए एक विधान देती हैं, जहां व्यक्ति के अंदर छुपाव नहीं रह जाता है। वह निरभ्र आकाश में अपने आप को देखने के लिए उद्यत होता है। तब वह प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान में उतर के अपने को पाने का साहस जुटाता है। आज कुछ क्रम ऐसा व्यतिक्रम हो गया कि आज व्यक्ति ना जाने देखा देखी में क्यों फंसता चला जा रहा है। मार्गाभिरोधेन तपस्विना तप्यते इति तपः।
उपार्जितम कर्म क्षयार्थम, जो पूर्व में कर्मों का संचय किया है, जिन शासन के अनुसार उन कर्मों को नष्ट करने के लिए व्यक्ति तप करता था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्र प्रकटीकरणार्थम इच्छा निरोधो तपा। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को प्रकट करने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू अंकुश चाबुक लगाता था। आज हम अपनी इच्छा के अनुसार तपस्या करते। पहले हम कर्मों को क्षय करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकाश प्रकटीकरण के लिए आज हम अपनी इच्छा के लिए मन की खुशी के लिए तप करते। अनशन का यथार्थ स्वरूप है खाद्य स्वाद ले और पेय चारों प्रकार के आहार का त्याग। और इन चारों प्रकार के आहारों के त्याग के साथ विषय कषाय और आरंभ आदि सर्व कार्यों से फुल स्टॉप। जब आप उपवास करते हैं तो खाद्य स्वाद लेह और पेय, यानी खाद्य के मतलब है दाल भात रोटी साग सब्जी पकवान आदि, और स्वाद का मतलब है मुख शुद्धि हेतु सौंफ इलायची तांबुल पान आदि। लेह के मायने होता है चाटने योग। रबड़ी मलाई औषधि और आइसक्रीम आदि। पेय के मायने होता है पीने योग, दूध पानी शरबत आदि। इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए विषय कषायों से दूर रहना, आरंभ की क्रियाओं में सहभागिता नहीं होना, अग्नि आहार को और उपवास दोषों को बचाता है। इसलिए कोई मिस्टेक होती थी शिष्यगण से तो अपने श्री गुरु के चरणों में जाकर उनसे प्रायश्चित लेते थे, और वो उनकी गलतियों को देखकर उपवास 1 2 3 4 जो आवश्यक था ताकि भीतर के दोष जल जाएं। दोषों को जलाने के लिए उपवास। मुझे एक प्रसंग याद आता है। नांग कुमार कोटि भट्ट श्रीपाल की तरह एक उपवास के प्रभाव से बड़े पुत्र नागदत्त मरणोपरांत देव हुआ। वहाँ सुखोपभोग भोगते हुए च्युत हुआ, और वह कोटि भट्ट नांग कुमार चरम शरीरी हुआ था। एक उपवास अनुगोहित शक्ति वीर्यस्य मार्गाभिरोधी काय क्लेशा तपा। अपनी शक्ति को न छुपाते हुए जिन शासन की आज्ञा के अनुसार जो विधि विधान है, यानी खाद्य स्वाद ले और पेय चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हुए उपवास जब कभी करें अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए तपस्या का उद्घाटन किया जाता है, और तपस्या का उद्घाटन करते हुए एक बहुत ही कीमती बात ये होती है, उपवास हम क्यों करते हैं? राग उच्छेद। शरीर के प्रति राग, विषयों के प्रति राग,
इन रागों को दूर करने के लिए वीतराग पथ पर प्रयाण किया जाता था, लेकिन आज देखा देखी और फैशन में लोग सोचते हैं कि बस उपवास करने से कद बढ़ जाएगा। तपस्या में क्षय पहले अक्षय पश्चात, शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन वह सर्वार्थ संपूर्ण सुखों को देने वाला नहीं हो सकता। गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज, यदि विद्यासागर महाराज के गुरु बतलाते थे कि अनुगुहित शक्ति, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए इंद्रियों में और शरीर में उल्लास बना रहे। यदि हमारे अंदर उल्लास कम हो गया तो उपवास का फल नहीं मिलेगा। 6 आवश्यक करते हुए भीतर यदि आनंद कम हो गया तो फिर क्या होगा? प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य कहता है, चतुर्दशी अष्टमी आदि पर्व के दिनों में जो व्रत नहीं करते वो भाव भाव में दरिद्री और नपुंसक हो जाते। शरीर में संकलेश हो रहा है और मनुष्य उपवास करने के लिए तत्पर हो रहा है। मैं आज इस प्रसंग में कहना चाहता हूँ, निश्चय ही उपवास करने से कर्मों की दृजरा होती है, लेकिन मुंडकोपनिषद में लिखा है यश ज्ञानमय तपा, ज्ञानमय तप होना चाहिए। आप तप कर रहे हैं, तप करते 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 जीवन निकल जाता है, सूख जाता है। तप करते औबन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा।